हुकूमत ने इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया। वो कह रहे हैं शिफा के बजाय किसी भी सरकारी हस्पताल में आप इमरान खान को ले जाएं। तो क्या PTI राज़ी हो सकती है कि शिफा के अलावा किसी भी सरकारी हस्पताल में ले जाएं? डेडलाइन अब सुप्रीम कोर्ट की कल तक है, तो क्या आप तौहीन की कार्रवाई करवाएंगे अगर कल तक मुंतकिल नहीं करती हुकूमत? देखिए, जहाँ तक कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है तो वो एक आज़ाद जजेस का आज़ाद फैसला था, हम उसका खैर मकदम करते हैं। कल इंसाफ पे मबनी एक फ़ैसला हुआ। देखिए, आपने देखा होगा कि जब फैसला हुआ तो हुकूमती वज़रा के बयानात भी आपने देखे होंगे और तारिक फजल चौधरी साहब ने फ्लोर पे ये बात कही कि हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और इस फैसले को मनो अन कबूल किया जाएगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ गई। फिर रात को जब 5 बजे तहरीरी फैसला आया, 9 बजे रात को जो इनके वज़ीर कानून साहब हैं उनका वीडियो क्लिप आया और उन्होंने नज़रसानी की बात की। सुबह ये नज़रसानी पे चले गए हैं, लेकिन उस ऑर्डर को अभी तक नंबर नहीं लगा। फिर उसके बाद 2 वफाकी वज़रा जो अपनी बदज़बानी के लिए मशहूर हैं वो आए, उन्होंने अजीब अजीब इल्ज़ामात लगाए। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे का टाइम दिया है, 24 घंटे उसको हो चुके हैं। अगले 24 घंटे में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जहाँ तक नज़रसानी की बात है तो वो तो लॉ में मौजूद है कि उस पर समाअत होती रहेगी। उसी असना में जो ऑर्डर कल का है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाय लॉ होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। उसके लिए हमारी लीडरशिप की मीटिंग भी इस वक्त हो रही है। तो PTI मतलब शिफा के अलावा किसी और अस्पताल में मुंतकिली के लिए राजी नहीं हो सकती? देखिए, हमारा डे 1 से यही मुतालबा था। जब हम 27 अगस्त का टाइम 5 अगस्त को 27 सितंबर अनाउंस कर रहे थे, तब भी CM आफरीदी साहब ने 2 मुतालबात रखे थे। उसमें एक मुतालबा ये था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए उनकी फैमिली के ज़ेरे निगरानी, जो डे 1 से उनकी फैमिली की डिमांड है। दूसरा उनके केसेस के हवाले से था कि उनके केसेस को सुना जाए और मेरिट पे उसका फैसला किया जाए। अब आप थोड़ा पीछे चलते हैं तो क्या नवाज शरीफ लंदन में किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने गए थे जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गए थे? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इंटरव्यू किया और हमारी कैबिनेट ने उसको जानी दिया? क्या जरदारी साहब ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में कोई सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज करने गए थे? क्या मुशर्रफ ECL में होने के बावजूद इस मुल्क से बाहर इलाज के लिए नहीं गए थे? तो फिर ये सारी चीजें इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान की सेहत अहम है या ये कि नहीं सिर्फ डेफिनेटली? देखें, सबसे पहली पहली बात तो ये है कि ये जो मेडिकल बोर्ड ने जिसने रिपोर्ट पेश की है, ये मेडिकल बोर्ड तो हुकूमत ने ही बनाया था, इसमें तो कोई हमारी इनपुट नहीं थी। उसने एक रिपोर्ट मुरतब की, उस रिपोर्ट की रोशनी में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। होना तो ये चाहिए था कि आज इस हुकूमत के पास हाई मोरल ग्राउंड होता कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से पहले उन्हें इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देते, लेकिन ये अपने अना की तस्कीन के लिए ये कर रहे हैं। इसके जब इनके पास कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं रहा तो आप फिर ये जो आज इन्होंने एक नज़रसानी की अपील जमा की है, ये भी इनको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी के सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये कलसूम नवाज साहिबा की बात करते हैं, इमरान खान साहब ने कलसूम नवाज साहिबा को पूल भिजवाए थे जब वो बीमार थी। हम किसी के सेहत पे सियासत नहीं करते। इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। जब इनसे हम बात करते थे मुलाकात के हवाले से, ये कहते थे कि ये फैसला अदालत करेंगे। जब हम इनसे ये डिमांड करते थे कि आप उनको शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करें इमरान खान साहब को, ये कहते थे कि ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन जब अदालत फैसला कर चुकी है पूरे तो क्यों रोड अटकाए जा रहे हैं? सारे कैदियों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की होनी चाहिए फैसिलिटी। देखिए, हमें तो कोई अगर KP में कैदियों को है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी। अगर कोई भी अदालत किसी भी कैदी को ये हक देती है कि उसको शिफ्ट किया जाए किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, हमें कोई इतराज नहीं है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में फैसिलिटी है कैदियों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स? अगर पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला करता है कि लेट्स सपोज XYZ को आप किसी भी निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, हम करेंगे। नहीं, रूल्स तो आप भी चेंज कर सकते हैं ना। नहीं, देखिए इसमें तो रूल्स की बात ही नहीं। इसमें रूल्स की तो बात ही नहीं है ना। फैसला तो अदालत से आ चुका है। फैसला तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने फैसला दिया है। अगर कोई भी कोर्ट ये फैसला करती है पाकिस्तान की किसी हिस्से में भी किसी कैदी के मुतालिक XYZ को आप शिफ्ट करें किसी भी हॉस्पिटल में, तो करना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट मजीद फैसला क्या करती है, रिव्यू का फैसला करती है कि तौहीन का फैसला करती है, ये भी बड़ा देखना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की जो आज मुलाकात हुई है चकज़ई साहब से और अहमद नासिर अब्बास साहब से, जो PTI के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद बन सकता? देखिए, पहली बात कि बिलावल साहब ने कल के फैसले का खैर मकदम किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
اور آج وہ اپوزیشن چیمبر بھی ہمیں آئے ہیں، انہوں نے علامہ صاحب سے اور محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی سے اتحاد کی یا آگے کسی تحریک کے حوالے سے جہاں آپ کا اشارہ ہے، دیکھیں ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہو، جس موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے ہماری ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کیا اور وہ رابطے میں بھی ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو موجودہ نظام کو جو انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے، یہ کندھا ہٹانا پڑے گا۔ جو آئینی عہدوں پہ براجمان ہیں، جو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ سیریمونیل عہدے ہیں، وہ چھوڑنا پڑیں گے۔ اپوزیشن یہ پری کنڈیشن ہوگی پی ٹی آئی کے؟ نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا غریزہ صاحبہ کہ ایک سائیڈ پہ آپ آئینی عہدوں پہ براجمان ہوں، بجٹ میں آپ ووٹ بھی دیتے ہیں، دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے۔ جی آپ نے اس مطلب پرائم منسٹر انہی کے ووٹ سے بنا تھا، بجٹ میں بھی انہوں نے ووٹ دیا ہے، ابھی بھی اپنا کندھا انہوں نے فراہم کیا ہوا ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ پہ آپ اسی نظام کا حصہ بھی ہوں اور دوسرے سائیڈ پہ اس نظام کے خلاف آپ تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ تو آپ اپوزیشن کے بینچوں پہ پیپلز پارٹی اگر آتی ہے تو بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔